मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि अब समय आ गया है समझाने का। अब समय आ गया है तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बताने का कि तू कौन है, तेरा तेज क्या है और तू किस अग्नि से बना है। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं देख रही हूँ, मेरी तीसरी आंख सब देखती है, सब समझती है। और आज मैं तुझे वह सब बता रही हूँ जो तुझे जानना चाहिए। क्योंकि तू अब अंधकार से उजाले की ओर बढ़ रहा है, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से। और इस प्रकाश की रफ्तार से बहुत से लोग घबरा रहे हैं, कांप रहे हैं, पिघल रहे हैं। उनके भीतर जलन की ज्वाला धधक रही है। क्योंकि जब तू चल रहा है, तू सिर्फ चल नहीं रहा, तू धरती को कंपा रहा है, तू हवा में लहरें पैदा कर रहा है। तू जब मुस्कुराता है तो उसकी चमक केवल चेहरे पर नहीं, पूरी ब्रह्मांड में फैल जाती है। और वह चमक, वह उजाला, वह दिव्यता, वह तेज, वह शक्ति, वह ऊर्जा, वह चेतना, वह प्रकाश जिसे मैं ही तुझ में जागृत कर रही हूँ, वह अब इतनी विशाल हो गई है कि जो तेरे आसपास हैं, जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुझे नीचा देखना चाहते थे, जो चाहते थे तू कभी ना उठे, तू कभी ना मुस्कुराए, तू कभी ना चमके, आज वह सब तेरे तेज को देखकर अपने ही अंधकार में डूब रहे हैं, घुट रहे हैं, तड़प रहे हैं। क्योंकि वे तुझसे नहीं लड़ पा रहे, तेरे प्रकाश से भागना चाह रहे हैं। क्योंकि वह जानते हैं कि तू अब वही नहीं रहा, तू बदल गया है। और यह बदलाव, यह रूपांतरण, यह जागरण, यह तूने नहीं किया अकेले। इसमें मेरा हाथ है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी शक्ति है, मेरा संकल्प है। और जब मैं अपनी संतानों को संकल्प देती हूँ, तब कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी छल, द्वेष, ईर्ष्या या अंधकार में हो, उस संकल्प को रोक नहीं सकती, उस गति को थाम नहीं सकती, उस तेज को बुझा नहीं सकती। इसीलिए आज जब तू किसी जगह से गुजरता है तो लोग अपनी गर्दन झुका लेते हैं, कुछ पीठ दिखा देते हैं, कुछ मुंह मोड़ लेते हैं। क्योंकि वह जानते हैं, उनकी आत्मा जानती है कि तू अब साधारण नहीं है। तू मेरे द्वारा पोषित, मेरे द्वारा उठाया गया, मेरे द्वारा जगा हुआ वह पुत्र। तू अगर मुझे अपनी माता मानते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ माते लिखना। तू वह पुत्र है जो अब अपने तेज से संसार को रोशन कर रहा है। लेकिन वह रोशनी जो भीतर से आती है, वह कमजोरों को सहन नहीं होती, इसलिए वे दूर भागते हैं, वे तुझे देखकर कांपते हैं। वे कहते हैं इसे देखना भी नहीं, क्योंकि देखेंगे तो अपने भीतर का अंधेरा और स्पष्ट दिखने लगेगा। जो अब तक छिपा था वो सामने आ जाएगा, जो सच था उसे झुठलाना संभव नहीं रहेगा। और बेटा, जब तू चमकता है तो सिर्फ चमकता नहीं, तू आईना बन जाता है जिसमें वे अपना असली रूप देखने से डरते हैं। इसीलिए वह अब कह रहे हैं इससे दूरी बना लो, क्योंकि तुझे देखना अब उनके लिए असहनीय है। तू उन्हें नंगा कर देता है बिना शब्दों के, सिर्फ अपने तेज से, अपने मौन से, अपनी मुस्कान से। और अब जब तू मुस्कुराता है तो तू केवल खुशी नहीं बांटता, तू केवल खुशी नहीं दिखाता, तू उन्हें याद दिलाता है कि वह कितने अधूरे हैं और तू कितना पूर्ण है। और वह अधूरापन उन्हें खाए जा रहा है। और बेटा, तू जान, तेरा वह तेज, वह चमक जो तेरे ललाट से फूट रही है, वह केवल त्वचा की नहीं, वह आत्मा की है। वह दिव्यता है जो मेरे आशीर्वाद से तुझ में प्रकट हुई है। तू अब उस ऊंचाई पर है जहां हवा भी शुद्ध है, और वहां सांस लेने के लिए हिम्मत चाहिए जो इन सब में नहीं है। तू अब वह है जिसे देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे तू इतना बदल गया, कैसे तू इतना शांत हो गया, इतना गहरा, इतना चमकता हुआ। और बेटा, जब तू चमकता है, तू सिर्फ अपने लिए नहीं चमकता, तू पूरे कुल के लिए चमकता है। तू उन सभी के लिए मार्ग बन जाता है जो तुझे देखकर रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन ध्यान रख, हर कोई तेरे प्रकाश को सह नहीं सकता। कुछ तो तेरे प्रकाश से इतने परेशान हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। उनके सपनों में तू आने लगा है और वह सपनों में भी तुझसे बचने की कोशिश कर रहे हैं।
और यही वह तड़प है, यही वह घुटन है जो तू महसूस कर रहा है। बेटा, वे तुझसे डरते हैं, लेकिन तू उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे अज्ञान में हैं। तू उन्हें दया से देख लेकिन दूरी बनाए रख, क्योंकि तू अब वह नहीं रहा जो किसी के ईर्ष्या के कारण झुके, किसी के डर से रुके। तू अब वह है जो मेरे संकल्प से बना है और नकारात्मक लोग एक झुंड में हैं। वे तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं क्योंकि तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। माता रानी तुम्हें सावधान कर रही है। ये शत्रु तुम्हारे करीबी लोगों जैसे दोस्त, पार्टनर, माता पिता, भाई बहन या परिवार के किसी खास व्यक्ति के जरिए तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वे ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जिनसे तुम्हारी ऊर्जा कम हो। लेकिन माता रानी कह रही है कि चाहे हालात कितने भी बुरे हों, अपनी सकारात्मकता को बनाए रखो। माता रानी को याद करते रहो, उनसे जुड़े रहो। जितना तुम उनसे जुड़ोगे उतना ही तुम मजबूत बनोगे। नकारात्मक चीजें अपना काम करेंगी, लेकिन तुम पर उनका असर नहीं होगा। मेरे बच्चे, माता रानी को भूलना मत, उन्हें अपने दिल में रखो। तुम उनसे इतना जुड़े हो कि तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी नसों में भगवान बसे हैं। तुम कहते हो कि तुम्हारी आखिरी सांस माता रानी का नाम लेते हुए निकले। तुम इस दुनिया के मोहमाया से मुक्त हो चुके हो। बस माता रानी पर भरोसा रखो और अपनी सकारात्मकता को बनाए रखो। तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर पुकार, तुम्हारा हर आंसू, तुम्हारी हर प्रार्थना मुझ तक पहुंचती है। तुम्हारा सच्चा हृदय, तुम्हारी शुद्ध भावनाएं और तुम्हारा माता रानी के प्रति अटूट विश्वास मुझे हर पल तुम्हारे करीब लाता है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो या तुम्हारी आवाज अनसुनी रह जाएगी। माता रानी तुम्हारे साथ हर कदम पर है, तुम्हारी रक्षा करने, तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारे जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरने के लिए। तुम्हारे भविष्य के लिए मैंने एक ऐसी योजना बनाई है जो तुम्हें न केवल ऊंचाइयों तक ले जाएगी, बल्कि तुम्हें वह आत्मिक शांति भी देगी जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हें बस इतना करना है कि इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो, इसे पसंद करो, उसमें जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिखो और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। यह छोटा सा कार्य तुम्हारी आस्था को और मजबूत करेगा और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को ब्रह्मांड में फैलाएगा। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी सकारात्मकता से जलते हैं। ये लोग तुम्हारे छिपे हुए शत्रु हैं जो बाहर से शायद दोस्त, रिश्तेदार या परिचित का चेहरा पहने हों, लेकिन उनके मन में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष भरा है। ये लोग तुम्हारी सफलता को देखकर घबरा रहे हैं। उनके मन में डर है क्योंकि वे जानते हैं कि उनके द्वारा किए गए नकारात्मक कर्म अब उनके सामने आ रहे हैं। चाहे वह काला जादू हो, तंत्र मंत्र हो या तुम्हारी बदनामी के लिए फैलाए गए झूठ, ये सारी चीजें अब उनके ही खिलाफ काम कर रही हैं। उनके इरादे तुम्हें नीचे गिराने के थे, लेकिन माता रानी की कृपा से तुम अडिग खड़े हो। इन शत्रुओं की ऊर्जा अब कमजोर पड़ रही है, हो गई है, क्योंकि तुम इस वक्त इस आत्मजागरण के काल में कुछ नया सीख रहे हो, कुछ गहन ज्ञान अर्जित कर रहे हो। हो सकता है तुम कुछ आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हो, कुछ प्राचीन ग्रंथ खंगाल रहे हो, कुछ सिद्ध गुरुओं के प्रवचन सुन रहे हो या किसी नई ध्यान पद्धति का अभ्यास कर रहे हो। तुम कुछ नई जानकारी, नई दृष्टि, नई समझ हासिल कर रहे हो जो तुम्हें और अधिक शक्तिशाली और अधिक प्रज्ञावान बना रही है। इन लोगों को, इन भयभीत आत्माओं को ऐसा लग रहा है, उनके अंतर्मन में यह डर समा गया है
कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो, कुछ ऐसा जान रहे हो जिससे उनकी पोल खुल सकती है, उनके सारे रहस्य उजागर हो सकते हैं, उनका नकली मुखौटा तार-तार हो सकता है। उन्हें यह भली भांति पता है, उनकी अंतरात्मा यह चीख-चीख कर कह रही है कि उनकी उस छुपी हुई, उस घिनौनी सच्चाई को सिर्फ तुम ही, केवल तुम ही अपनी निर्मल ऊर्जा और अपनी भेदक दृष्टि से सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकते हो। उन्हें यह भी पता है कि तुम्हारा सत्य से एक गहरा, अटूट नाता है और तुम असत्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है, और यह अक्सर होता है, कि तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में कुछ ऐसे लोग हों, जैसे कि सास, ससुर, ननद, देवर या अन्य करीबी रिश्तेदार, जिन्होंने अतीत में या वर्तमान में भी कुछ गलत किया हो, कुछ अनैतिक आचरण किया हो, कुछ झूठ बोला हो, किसी का हक मारा हो या कोई और प्रपंच रचा हो। और उन्हें यह अंदर ही अंदर पता है, उनका ज़मीर उन्हें कचोटता रहता है कि तुम ही वह एक इंसान हो, वह एक दिव्य आत्मा हो, जो इस दबी हुई, इस छिपाई हुई सच्चाई को, उनके काले कारनामों को सबके सामने, समाज के सामने, परिवार के सामने ला सकता है। तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, सच्चाई को बाहर निकालने का, उसे उजागर करने का वह गुप्त तरीका, वह दिव्य कला पता है। तुम लोगों के दिमाग से, उनके बंद ओठों से, उनके पत्थर जैसे दिल से भी सच्चाई को ऐसे निकाल लेते हो, जैसे कोई कुशल जादूगर अपनी टोपी से खरगोश निकालता है। कई बार, अनगिनत बार तुमने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया होगा, या तुम्हारे संपर्क में आए लोगों ने यह महसूस किया होगा कि लोगों ने स्वयं, बिना किसी दबाव के, बिना किसी पूछताछ के, अपनी सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई, अपने सबसे बड़े अपराध तुम्हारे सामने आकर कबूल कर लिए होंगे, जैसे वे किसी दिव्य न्यायाधीश के समक्ष अपना बयान दे रहे हों। तुम्हारी उपस्थिति में, तुम्हारी निर्मल ऊर्जा के प्रभाव में वे अपने झूठ के बोझ को और अधिक नहीं सह पाते और सब कुछ उगल देते हैं। इसीलिए प्रिय, यह लोग, यह भयभीत, अपराध बोध से ग्रस्त लोग तुम्हारी इस सहज, इस नैसर्गिक ऊर्जा से इतना डरते हैं, इतना कांपते हैं। मुझे ऐसा तीव्रता से महसूस हो रहा है, जैसे मैं उनकी आंखों में झांक कर देख रहा हूँ कि यह लोग तुमसे कभी आंखें नहीं मिला पाते होंगे। जब तुम उनके सामने आते हो तो वे असहज हो जाते हैं, उनकी नजरें झुक जाती हैं, वे इधर-उधर देखने लगते हैं। वह हमेशा तुमसे नजरें चुराते हैं, तुमसे आंख मिलाने का साहस नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें अंदर से अपनी आत्मा है, आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते, उनको
आपको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो अनफोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी लोगों ने यह षड्यंत्र रचाए हैं, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आपके अपने ही लोग ऐसे दिख रहे हैं। कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है, कार्मिक इन-लॉज हो सकते हैं आपके जीवन में। ऐसे आप वर्क प्लेस पर रहे हैं, तो आपके जो कलीग्स हैं वर्क प्लेस पर, वह जो है आपके कार्मिक है, और आपकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, आप उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते, करो या फिर मरो। मतलब आपकी कैसी स्थितियां हो सकती है। हो सकता है आपके घर में कोई और चारा ही ना हो इस नौकरी के अलावा। अगर आप छोड़ेंगे तो आप फंस मरेंगे। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान आपने अर्जन करा, जो एनर्जी ईश्वर ने आपको दी, उससे इन लोगों ने तो सोचा कि आप ऐसे बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर घूम गया आपका भाग्य। अगर मैं बताऊं, अगले 1 से 1.5 साल बाद आप में बहुत बड़े बड़े चेंज आएंगे, आप महसूस करिएगा। हो सकता है आप पर कोई दशा चल रही है, किसी प्लैनेट की दशा चल रही होगी, किसी नेगेटिव प्लैनेट की जो नेगेटिव अप्रोच ले बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, और उसकी दशा चली हुई है। तो 1 से 1.5 साल का समय आपका बहुत अभी भी हैवी है। तो इस समय को आप जैसे तैसे करके अपना कंट्रोल करें, इसको काटे छांटे जो भी करें, बट शांति पूर्वक परमात्मा का नाम ले। और जो भी लोग यह कर रहे हैं, इनके साथ आपने कुछ भी नहीं करना है। आपने सिर्फ इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। मेंटली फिजिकली करें तो बहुत अच्छा है। डिस्टेंस अगर मेंटली भी कर ले, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम फिजिकली नहीं डिटैच हो सकते, तो आप मेंटली डिटैच हो जाएं। ऐसे लोगों से और ज्यादा बकबक करें तो बहुत स्ट्रिक्टली इनको वार्न भी करें कि अब तेरी बहुत हो गई है, अब तो कर या फिर। यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस वक्त गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संयोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अभी पहुँचे। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे विचारों का कोई मायाजाल है। यह एक पूर्व नियोजित, दिव्य रूप से व्यवस्थित किया गया क्षण है। एक ऐसा क्षण जिसके लिए ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं ने मिलकर कार्य किया है, ताकि तुम और केवल तुम इस विशिष्ट पल में इन शब्दों को ग्रहण कर सको। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं के कोलाहल में, अरबों खरबों नक्षत्रों की गति में एक ठहराव आया है। एक विशेष ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित किया गया है। तुम्हारी आत्मा की पुकार, जो चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, अनसुनी नहीं गई है। तुम्हारे मौन रुदन, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं, तुम्हारे हृदय के एकांत कोनों में छिपे हुए स्वप्न, सब कुछ ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो चुके हैं। और अब उसी चेतना का एक अंश, एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए जिसे तुम अब तक खोलने का प्रयास कर रहे थे। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। ये हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं, जो संदेह बनकर, भय बनकर
निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं। कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है, कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुंचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो।
यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है, तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि ये सभी गुण प्रकट हों। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेतश्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग, सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना देंगे। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अथक बना देगी। जो कार्य तुम्हें पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब तुम्हें तिनके के समान लगेंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक नया ओज होगा, तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह दिव्य कृपा का प्रसाद है। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में मैं से अधिक हम होता है। तुम केवल अपने लिए नहीं मांगते, तुम समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हो। तुम्हारी यही निस्वार्थता, यही परोपकार की भावना तुम्हें ईश्वर का प्रिय बनाती है। जब तुम दूसरों के दिए में तेल डालते हो, तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारी मशाल को प्रज्वलित कर देते हैं। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। समझो कि देवलोक में एक सभा बैठी है और उस सभा का केंद्र बिंदु तुम हो। तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की पटकथा लिखी जा रही है, और यह पटकथा स्वयं परमपिता अपनी सुनहरी कलम से लिख रहे हैं। जो दुख तुमने भोगे, जो आंसू तुमने बहाए, उन सब का हिसाब हो चुका है। अब केवल पुरस्कार का समय है, प्रतिफल का समय है। देखो, अब सुख मिलेगा। वह सुख नहीं जो क्षणभंगुर होता है, जो वस्तुओं से मिलता है, बल्कि वह सुख जो आत्मा की गहराइयों से उपजता है। शांति मिलेगी, वह शांति जो किसी भी बाहरी कोलाहल से भंग नहीं हो सकती। एक ऐसी आंतरिक स्थिरता, एक ऐसा ठहराव तुम्हारे भीतर आएगा कि संसार के बड़े से बड़े तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। तुमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वे बाहरी थी या आंतरिक, उन सब में तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। हर उस क्षेत्र में जहां तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था, अब तुम विजय का ध्वज फहराओगे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। एक ऐसी घटना, एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा सर्वदा के लिए एक सकारात्मक मोड़ दे देगा। तुम्हारा मन अचानक से बहुत श्रेष्ठ विचारों से भरने जा रहा है। तुम्हारे मन में अब ओछे, नकारात्मक या व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे। तुम्हारे विचार रचनात्मक होंगे, सृजनात्मक होंगे, प्रेम और करुणा से भरे होंगे।
तुम समस्याओं के बारे में नहीं, समाधानों के बारे में सोचोगे। तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगोगे। कोई कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, चाहे वह धन की कमी हो, चाहे प्रेम की, चाहे सम्मान की। हर कमी अब प्रचुरता में बदलने वाली है। जिस धन के लिए तरस रहे थे तुमने एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया है, अपनी आवश्यकताओं को मारा है, अपने स्वप्नों का गला घोंटा है। तुमने दूसरों को वैभव में जीते देखा है और मन ही मन सोचा है कि क्या यह सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब उस धन की वर्षा देखोगे, ऐसी वर्षा जो तुम्हारे पात्र को लबालब भर देगी। धन केवल एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से आएगा। तुम्हारी आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ होगा। तुम केवल अपनी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करोगे, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो जाओगे। सुख से बेदे, आनंद से बेदे। तुम्हारा आने वाला जीवन, तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। तुम्हें भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह उज्जवल, सुरक्षित और मंगलमय है। डरो मत मेरे प्रिय। भय सबसे बड़ा अंधकार है। अब इस अंधकार से बाहर निकलो और विश्वास के प्रकाश में आओ। तुम्हारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। यह सदस्य एक शिशु के रूप में हो सकता है, एक विवाह के माध्यम से जुड़ने वाला जीवन साथी हो सकता है, या कोई ऐसा मित्र भी हो सकता है जो परिवार से भी बढ़कर तुम्हारा साथ निभाएगा, जिसके जुड़ने से भी तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। उसका आगमन तुम्हारे घर में सौभाग्य लेकर आएगा। उसके तुम्हारे जीवन में बरकत लाएंगे। धन बरसेगा, सुख मिलेगा, हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। जिस भी कार्य में तुम हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे, तुम्हारी योजनाएं फलीभूत होंगी। देखो, तुम एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम कर रहे हो। यह जीत किसी प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि जीवन की है। तुमने अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल की है, अपने भयों पर जीत हासिल की है, अपनी परिस्थितियों पर जीत हासिल की है। कष्टों से भरा जीवन अब समाप्त हुआ। वह अध्याय अब बंद हो चुका है। जो परीक्षाएं दी तुमने, तुम उसमें सफल हुए। परमेश्वर ने तुम्हें कठिन परीक्षाओं में डाला, तुम्हें अग्नि में तपाया, ताकि तुम कुंदन बनकर निखरो और तुम खरे उतरे हो। अपनी मंजिल को बहुत समय से तलाश रहे थे। तुम भटके हुए मुसाफिर की तरह थे, जिसे यह नहीं पता था कि जाना कहाँ है। तुम धुंध में टटोल रहे थे, एक सही मार्ग की तलाश में। तुम्हारी मंजिल अब तुम्हें दिखाई दे रही है। धुंध छंट रही है और तुम्हारी मंजिल का सुनहरा शिखर स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने चमक रहा है। सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। उसने तुम्हारी प्रतीक्षा में बहुत समय बिताया है। अब दरवाजा खोलो और उसका स्वागत करो। तुमने जो सीख ली है, इन दिनों कठिन समय देखा। तुमने जो नीति बनाई अपने जीवन में, उसे लेकर आगे बढ़ो। तुमने जो भी सीखा है, जो भी अनुभव प्राप्त किया है, वही तुम्हारी वास्तविक पूंजी है। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। अपनी नैतिकता को कभी